लास्ट क्लास जैसे हम लोग पढ़ लिए थे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका फर्स्ट क्लास हम लोग का हो गया था। जब इसमें हम लोग पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, सबसे पहला काम हमको उसमें क्या करना था पहला काम हमको करना था कि अगर फंक्शन क्या कॉम्पोजिट फंक्शन है तो भी हमको ये कोशिश हमेशा करना है कि पहले उसको क्या किया जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है ना। सिंप्लीफाई होने का बाद मतलब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेकर सिंप्लीफाई करने के बाद उसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्या एक तो स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा या उस टाइप में, या काफ़ी सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। मतलब डेरिवेटिव का बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं है, ज़्यादा रोल इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वगैरह लेके। तो आज हम लोग देखेंगे वही सब्स्टिट्यूशन लेके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है ना हमारा हम लोग करेंगे क्या उसमें और सब्स्टिट्यूशन लेने का जरूरत नहीं होगा, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन होगा, मतलब इनवर्स के बाद ट्रिगोनोमेट्री होगा। बस खाली उसको सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग पहुँचना है, सिंप्लीफिकेशन करके हमको पहुँचना है वहाँ तक, कहाँ तक, जो उसका मतलब सिंप्लीफाइड करके उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन जो हमको दिया है वो है क्या, y is equal to tan inverse x by root under a square minus x square, ये दिया है। तो हमको बोला है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, dy by dx, फाइंड आउट dy by dx फॉर दिस फंक्शन। तो अब हमारा एम क्या होगा कि यहाँ पे tan इनवर्स है, तो यहाँ पे हम कैसे भी tan इनवर्स लेके आएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन लेंगे। और ऐसे भी मैं लास्ट क्लास बता चुका था, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो हम लेते क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आता है कहीं पे, तो हम उसमें लेते हैं क्या, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और अगर आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ताकि वो जो फंक्शन है वो काफी सिंपल हो जाए। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूशंस वी आर टेकिंग। ये सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको पुट कर लेते हैं, फंक्शन सिंपल हो जाता है, फिर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और लिया था मैं कि अगर a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, मतलब एक साथ आ जाए, तो उस समय हम लिखते थे क्या, x इज इक्वल टू a cos थीटा या cos 2 थीटा, जो भी है ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन में सबको पता चल गया होगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन लेने वाले हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट, क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे इसमें। ये क्वेश्चन में हमको क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है, क्या सबको दिखाई दे रहा है, क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। चलो लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इसमें से हमको ये पता चल गया कि x बाय a का वैल्यू जो है वो साइन थीटा होता है, या फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a हो गया। साइन इनवर्स x बाय a ये हमारा थीटा का वैल्यू हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। चलो इनको पुट करके देखते हैं कि क्या बनता है। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज योर a sin थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका रूट ओवर। थोड़ा बहुत अगर क्या बोलते हैं उसको, मतलब कैलकुलेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन हम मेंटली कर लेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है। नहीं, चलो पूरा करते हैं इसको, है ना। tan इनवर्स क्या हो गया, a sin थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज योर a cos थीटा, tan इनवर्स a sin थीटा बाय a cos थीटा, जो कि हो गया tan इनवर्स tan थीटा, जो कि हो गया हमारा tan इनवर्स tan थीटा। अब बात हो गया क्या, tan इनवर्स tan थीटा आ गया अगर, तो हम इसमें थीटा का वैल्यू लिखे या नहीं, डायरेक्ट थीटा लिखे या नहीं। तो थीटा लिखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये थीटा का वैल्यू जो है -90 से +90 के अंदर है कि नहीं। चलो देखते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को यूज करके। कंडीशन हमको बोला है -a लेस देन x लेस देन a, तो उसमें अगर हम डालेंगे x का वैल्यू
तो माइनस ए लेस देन ए साइन थीटा लेस देन ए, ये हो गया। यहाँ से हमको मिल गया -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1, हो गया। अब हमको क्या करना है, थीटा का वैल्यू लिखना है। तो ये बन जा रहा है, मेरे को लगता है -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये जो हमको जो चाहिए tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू -90 से +90 के अंदर आना चाहिए। सो दैट वी आर गेटिंग। सो इसको हम लिख देंगे क्या, थीटा। थीटा हो गया हमारा क्या, साइन इनवर्स x/a। और माइंड करो, सॉरी चेक करो कि यहाँ पे जो हमारा थीटा का वैल्यू निकला साइन इनवर्स x/a, इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड फंक्शन, है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं प्रोसीजर बोलूंगा। वो जैसे बोलते थे dy/dx = d/dx ऑफ साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/a हो गया। तो पहला प्रोसीजर रूल नहीं है, फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, स्टैंडर्ड या कंपोजिट। तो ये कंपोजिट है। कौन बनाया इसको कंपोजिट, x/a। तो x/a को अगर x मान लेंगे तो बन गया साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव हो गया 1/√1 - x²/a², क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 - x²। फिर अगर हमारा आ गया क्या, x/a का डेरिवेटिव होता है क्या, 1/a बाहर, x का डेरिवेटिव 1। सो हमको इतना मिल गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा क्या, a²। तो a² - a² का रूट ओवर बाय a हो जाएगा, वो a इसके साथ कट जाएगा। तो आपको मिलेगा 1/√a² - x²। तो ये बन गया हमारा इसका डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन जो दिया था इसका डेरिवेटिव ये हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अगर समझ में आ गया आगे बढ़ेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या, y = tan इनवर्स 3a² x - x³ डिवाइडेड बाय a³ - 3ax²। मैं जरा यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमको दिया है दिस पार्ट, ये पार्ट हमको और कौन सा फॉर्मूला को याद दिलाता है? सुमन टेल मी। tan 3θ। हाँ, tan 3θ का फॉर्मूला होता है 3 tan θ - tan³ θ बाय कितना होता है? 1 - हाँ, 1 - 3 tan² θ। दैट मीन्स आई नीड 1 हियर। वो मेरे को एक हिंट मिल गया कि ये जगह में मेरे को 1 चाहिए। सबसे पहले तो ये हिंट मिला कि ये tan 3θ का फॉर्मूला जैसा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 होना चाहिए। सो 1 नहीं है। दैट मीन्स आई विल हैव टू डिवाइड a³ थ्रू आउट। ऊपर में भी डिवाइड करेंगे और नीचे में भी डिवाइड करेंगे a³। तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स a³ डिवाइड करेंगे ना, तो हो जाएगा 3x/a माइनस दिस इज a³ डिवाइड करेंगे तो x³/a³ हो जाएगा, x³/a³ होल डिवाइडेड बाय, ये तो 1 हो गया माइनस, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे a³ तो बनेगा क्या 3x²/a², 3 × x²/a²। तो ये हो गया हमारा दिस वन हो गया। एंड दिस आई कैन सी, जैसे कोई बता रहा था कि 3 tan θ - tan³ θ by 1 - 3 tan² θ। तो हम किसके जगह में ले ले tan θ? किसको ले ले tan θ? x/a को tan θ ले लेंगे। तो हम लोग लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेट x/a = tan θ, लेट x/a = tan θ। सो थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x/a। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशंस दैट वी आर गोइंग टू पुट। ये सब्स्टिट्यूशन अभी हम पुट करने वाले हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan θ
माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देखो कितना लंबा दिख रहा था, बट ये सब्स्टिट्यूशन लेने का बाद इतना आसान हो जा रहा है। सो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। अब मैं इसको 3 थीटा लिखूं या ना लिखूं, हमको देखना पड़ेगा क्या कंडीशन दिया है। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो 3 थीटा ही लिख दूंगा, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं उस समय। अभी लेकिन हमको दिया है वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो हमको अभी चेक करना पड़ेगा कि ये 3 थीटा का वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो लेट अस चेक ना। तो दिया है क्या, माइनस 1/√3 लेस देन x बाय a लेस देन 1/√3। अब हमको क्या करना पड़ेगा, x बाय a का वैल्यू जो हम लिए हैं उसको डाल देते हैं। तो मिलेगा माइनस 1/√3 लेस देन टेन थीटा लेस देन 1/√3। ओके, अब हम टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, सॉरी थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट क्लास हम लोग काफी कर चुके हैं इसको, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं लेस देन π/6 एंड आई नीड एक्चुअली 3 थीटा, तो हमको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2 और tan इनवर्स tan 3 थीटा का वैल्यू अब हमारा 3 थीटा बन जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा उस रेंज में आ गया, माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर आ गया। तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x/a। सो अब हमारा dy/dx का वैल्यू भी मिल गया। dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 3 tan इनवर्स x/a। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले रूल, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट स्टैंडर्ड, कंपोजिट, y, यही सब प्रोसीजर चलेगा। रूल इसमें है कांस्टेंट इनटू हो गया वेरिएबल का साथ, हाँ कांस्टेंट इनटू हो गया वेरिएबल का साथ। रूल बोलता है कि कांस्टेंट को बाहर निकालो, निकाल लिया। अब बाकी जो बच गया tan इनवर्स x/a, तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन कंपोजिट फॉर्म बिकॉज ऑफ x/a। तो x/a को अगर हम 1 ले लेंगे, सॉरी x मान लेंगे, तो इट इज कमिंग 1/x²/a², क्योंकि tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव होता है क्या, 1/1 प्लस x²। x के जगह में x/a है तो उसका होल स्क्वायर, फिर इनटू क्या होता है इस x/a का डेरिवेटिव। कंपोजिट फंक्शन हम काफी कर चुके हैं, कैसे निकलता है सबको पता है, डीपीपी भी तुम लोग सॉल्व कर लियो, ये सब आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा खाली सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बच गया, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे एलसीएम, तो 3a बाय दिस इज a² इज कमिंग हियर a² प्लस x²। ऑल ऑफ यू गॉट इट? दिस क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस ठीक है, ओके यस सर। बोलो। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर a माइनस x बाय a प्लस x, इतना हमको दिया है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर a माइनस x बाय a प्लस x, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। जैसे हमको दिया है यहाँ पे a माइनस x बाय a प्लस x का रूट ओवर। अच्छा, पहले तो सबसे पहले y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिया है, हमारा दिमाग में अभी ये सेट हो जाएगा कि भाई ऐसा क्या करूं कि ये वाला tan में आ जाए, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते, पहला क्वेश्चन करते समय सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ आइडिया दे रहा था कि ऐसे सब आने से ये सब सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट तो दिखाई दे रहा मेरे को कि a माइनस x बाय a प्लस x का रूट ओवर होने से x इज इक्वल टू a cos थीटा हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। चलो अब लेके देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है, कहाँ तक हम पहुंचते हैं थोड़ा देखते हैं, है ना। लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा, मतलब x बाय a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x बाय a। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन सारे हो गया। पुट करते हैं ये सब्स्टिट्यूशन को,
तो मिलेगा क्या, tan इनवर्स a माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos थीटा रूट ओवर। सो ये बन गया हमारा tan इनवर्स a तो a कॉमन चले गया तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय a कॉमन चले गया ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस cos थीटा, इसका रूट ओवर आ गया ना समझ में आता है। अब ये a के साथ a कैंसिल हो गया, हमारा m जो है इसको tan में लाए तभी 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा आया, तो इसको फॉर्मूला में डालते हैं। 1 माइनस cos थीटा के लिए क्या लिखूं मैं, फॉर 1 माइनस cos थीटा व्हाट टू राइट, 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये बन गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये हो गया हमारा tan इनवर्स रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट अंडर क्या लिखूं मैं, मॉड tan थीटा बाय 2। वेरी गुड। y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 का मॉड। ओके, tan थीटा बाय 2 का मॉड। अब ये करना हमारे लिए जरूरी हो गया कि tan थीटा बाय 2 का मॉड हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा के बारे में कुछ ना कुछ तो हमको पता चलेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू a cos थीटा लिए हैं और x का वैल्यू हमको दिया है। चलो देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आता है उसमें। ठीक है, तो लिखते हैं माइनस a लेस देन x लेस देन a, तो ये हो गया हमारा माइनस a लेस देन a cos थीटा लेस देन a। ओके, ये बन गया हमारा माइनस 1 लेस देन cos थीटा लेस देन 1। जरा बताओगे एंगल कौन सा में कहां से कहां तक आया, हाँ, तो 0 इधर के लिए 0 आता है और इधर के लिए पाई आता है, बट आई नीड व्हाट, थीटा बाय 2 चाहिए मेरे को, tan थीटा बाय 2 का वैल्यू चाहिए। तो थीटा बाय 2 निकालते हैं, 0 लेस देन थीटा बाय 2 लेस देन पाई बाय 2। अच्छा, ये हमारा दोनों काम सॉल्व कर लिया, ये दोनों काम हमारा सॉल्व हो गया। इसमें एक तो हमारा tan थीटा बाय 2 पॉजिटिव या नेगेटिव ये बता दिया, दूसरा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 के लिए भी बता दिया कि क्या हो रहा है। तो ये tan थीटा बाय 2 तो पॉजिटिव हो रहा है ना, therefore tan थीटा बाय 2 ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 का जो मॉड लिख रहे थे, तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 हो गया। फिर हम थीटा बाय 2 का बारे में सोच रहे हैं, जब थीटा बाय 2 का बारे में सोच रहे हैं तो थीटा बाय 2 0 से पाई बाय 2 तक है, जबकि tan इनवर्स के लिए चाहिए माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब दिस विल बिकम थीटा बाय 2। ठीक है, सो दैट विल मेक इट 1 बाय 2, 1 बाय 2 तो हो गया। उसके बाद थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स x बाय a। अब सारे क्वेश्चन में x बाय a का फॉर्म में ही आ रहा है। ओके, ये हो गया हमारा y का वैल्यू। सो y इज इक्वल टू दिस मच। तो अभी हम dy बाय dx निकाल लेते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय dx हमारा क्या हो रहा है, cos इनवर्स x बाय a का डेरिवेटिव आप तो बाहर आ गया, माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू 1 बाय a। सो ये हमको फाइनली मिलेगा माइनस 1 बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सभी को पता चल गया? यस सर। चलो, सो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है कि ये डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, लंबा होगा, हमको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। हमारा एम है कि इस जगह में कैसे भी हो 10 आ जाए, इस जगह में कैसे हो 10 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे कैसे भी हो 10 आ जाए। तो अब 10 आने के लिए हम क्या सोचेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे मेरे को हिंट तो मिल गया, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से, सॉरी
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर से हमको हिंट मिल गया है। हिंट मिल गया है, क्या है वो हिंट बताओ, क्या लेंगे हम सब्स्टिट्यूशन? x इज इक्वल टू ए, हाँ साइन थीटा, टेन थीटा कोई बोल रहा था, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना। सो यहाँ पे tan है बोल के 10 नहीं लेना है हमको, हमको देखना है कि ये बोला जगह क्या है। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा implies थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x by a। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखते हैं क्या तक पहुंचते हैं। इज इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो इसको आगे लेके जाएंगे तो ये बनेगा हमारा tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस, अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। क्या ओहो सॉरी बता रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ कुछ, a sin थीटा है ना, x इज इक्वल टू a sin थीटा और यहाँ पे साइन इनवर्स आ गया, ठीक है। तो ये विल बी a इंटू ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a स्क्वायर के लिए तो ये लिख लेते हैं, ओके, और cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर एक्चुअली क्या होना चाहिए, मॉड होना चाहिए ना, a cos थीटा का मॉड, ओके। अब हम देखते हैं कि ये cos थीटा का मॉड कैसे ओपन किया जाए। तो माइनस a से a तक है वैल्यू, देखते हैं क्या हो रहा है। माइनस a से a, माइनस a लेस देन x लेस देन a, माइनस a लेस देन x लेस देन a, तो माइनस a लेस देन a sin थीटा लेस देन a, या फिर माइनस 1 लेस देन sin थीटा लेस देन 1, या फिर माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। मतलब थीटा का वैल्यू हो गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अगर थीटा का वैल्यू है तो cos थीटा तो वहां पे पॉजिटिव होता है, सब पता होता है ना, 0 से 90 पॉजिटिव होता है और 0 से माइनस 90 भी जाएंगे तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। सो दैट विल बी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स a कट जाते हैं, a काट देते हैं ना, sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। सो अब हमारा तो एम है कि इस जगह में कैसे tan लेके आए, ये वाला जगह में कैसे tan लेके आए। तो आगे हम इसको और सिंपलीफाई करके लेते हैं। tan इनवर्स इसको लिख देते हैं 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, नीचे आ जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला बन गया। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एक तो cos जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो अब थीटा बाय 2 यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो थीटा तक निकाल गया है, तो थीटा बाय 2 होने से माइनस पाई बाय 4 लेस देन थीटा बाय 2 लेस देन पाई बाय 4 हो गया। तो हमारा दोनों काम जो है ना हो गया। ये मॉड कैसे निकलता है वो कम हो गया। अभी ये थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स x बाय a। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो इनवर्स ड्यूअलिटी फंक्शन का देख रहे हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए, सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो एक्चुअली हाफ साइन इनवर्स x बाय a ही ये बनता है tan इनवर्स पे करेंगे तो, ठीक है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, मैं इसका क्वेश्चन तो पहले से कर चुका हूं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक क्वेश्चन पहले हम लोग किए थे इसको, साइन इनवर्स x बाय a। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट
नंबर 5 देखते हैं क्या बोला है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x। ये क्वेश्चन देखने का बाद ये जो अंदर वाला पार्ट हमारा तो एम है कि इसको कन्वर्ट किया जाए, किसमें, tan में कन्वर्ट किया जाए, है ना। ये वाला पार्ट को tan में कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हमको फॉर्मूला जो है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b जैसा होना चाहिए। tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b जैसा होना चाहिए। मतलब ये वाला पार्ट हमारा 1 होना चाहिए, ये वाला पार्ट हमारा 1 होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट 1 करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे b cos x में थ्रू आउट। अगर b cos x डिवाइड हो जाएगा तो ये वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा। तो लेट मी डिवाइड दैट वन। उसके बाद देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स a cos x बाय b cos x माइनस b sin x बाय b cos x होल डिवाइडेड बाय b cos x बाय b cos x माइनस में प्लस a sin x बाय b cos x। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं आगे tan इनवर्स दिस वन इज a बाय b माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस a बाय b इंटू tan x। अच्छा, ये क्वेश्चन को आगे करने से पहले आगे हम इसको tan में क्यों लाए, ये tan में क्यों लाए, क्योंकि ये तो पूरा tan इनवर्स a माइनस b या फिर x माइनस 5 बाय 1 प्लस x 5 जैसे हो गया। और हम लोग को ये फॉर्मूला तो पहले से पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy होता है अगर xy का वैल्यू -1 से ज्यादा है। ये हम पहले से पढ़ रखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy होता है। और यहाँ पे कुछ उस टाइप का दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x माइनस y, क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू y, सबको दिखाई दे रहा है ना। तो इसको क्यों ना इस हिसाब से कर दिया जाए, ना कि इसमें और सब्स्टिट्यूशन लेके कचड़ा किया करेंगे। तो इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो अगर इसको इस फॉर्मूला में डालेंगे मतलब हमारा ये वाला पार्ट है, मतलब वही हमको डिकम्पोज करना है, तोड़ना है उसको। तो तोड़ के हम क्या लिखेंगे, इसको कोई बताएगा मेरे को। tan inverse a by b minus tan inverse x। हाँ, दिस विल बी tan इनवर्स a by b माइनस tan इनवर्स tan x। अब बच गया यहाँ पे tan इनवर्स tan x जैसा। अब tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होने के लिए, tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होने के लिए हमको क्या चाहिए, ये x का वैल्यू -90 से +90 के अंदर, जो कि हमको पहले से दे रखा है क्वेश्चन में। सो आई कैन राइट x फॉर दिस वन, यस और नो। चलो, सो दिस विल बी tan इनवर्स a by b माइनस x। मतलब ये जो फंक्शन दिया था कितना कॉम्प्लिकेटेड था देखो। इसको हम अगर प्रॉपर वे में हम चले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काफी सिंपल फंक्शन में इसको लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव तो क्वेश्चन में इसका निकालने के लिए दिया था, लेकिन उसको तो मैं सिंपलीफाई कर चुका हूं, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dy by dx इज इक्वल टू, हम लिखते हैं क्या, d by dx ऑफ tan इनवर्स a by b माइनस d by dx ऑफ x, जो कि हमारा माइनस का रूल आ गया, क्योंकि हम डेरिवेटिव में हमेशा बोलते हैं कि पहले रूल यूज करो। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है काफी आसान सा है, माइनस लिखा है तो अलग अलग करके करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
1 plus a square by b square और आगे d by dx of a by b। अच्छा सुनो मेरे बात, ये तो बोल दिया तुम लोग, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ध्यान देना है हमको कि फंक्शन जो है कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो हम प्रोसीजर में चलेंगे, लेकिन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव सीधा 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब नहीं कि एक सिंगल लेटर लिखा होगा a b c d, ऐसा कुछ भी फंक्शन हो अगर उसमें x नहीं है तो कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं tan इनवर्स a by b, इसमें x है नहीं, हम विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं और इसमें x है नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट फंक्शन है। आया समझ में क्या? So this is a constant function, so we are not going to start this way. Straight we will write 0. हम लोग straight लिखेंगे 0, डायरेक्ट 0 लिखेंगे क्योंकि x इसमें है नहीं। So you be careful about that कि हम जब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल ले वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कांस्टेंट है तो 0 लिखो, इतना लंबा बढ़ते बढ़ते जाएंगे क्यों करेंगे। जैसे मान लेते कभी हमको ऐसे दे दिया, सपोज हमको ऐसे दे दिया d by dx of log sin e to the power a, तो हम पहले log का करेंगे, फिर sin का करेंगे, फिर e to the power a का करेंगे, फिर बाद में a का करेंगे, तो a का डेरिवेटिव 0 उस समय हमको पता चलेगा। क्यों करें? क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x इज द वेरिएबल, x इज प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट हियर, x यहाँ पे नहीं है, तो फिर इसका डेरिवेटिव सीधा का सीधा 0 हो जाता है। आया समझ में? चलो थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा जो है क्या नाम है बताओ, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। थोड़ा मैं और बता देता हूँ वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। हम इन जनरल का बात करेंगे, इन जनरल बात करेंगे। अगर हमारे पास x y z t ये है तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। इन जनरल का बात करेंगे तो ये वेरिएबल हो गया। और अदर अल्फाबेट्स कांस्टेंट्स है। अदर अल्फाबेट्स बोलने से a b c d एक्सेट्रा दीज आर कांस्टेंट्स, हमेशा हम कांस्टेंट्स को मानते हैं। तो अब इनको कब वेरिएबल माना जाएगा? ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल था, ये कांस्टेंट था। कांस्टेंट हमारा दो टाइप का होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है और एक होता है क्या, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलने से जो नंबर वगैरह होता है, दोज आर एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स। नंबर्स जो रहता है ना वो सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट रहता है, और ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन से क्वेश्चन उनका वैल्यू हो सकता है, वेरी करेगा। ये क्वेश्चन में कुछ हो सकता है और दूसरा क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है ऐसे, लेकिन ये कांस्टेंट्स है। तो अगर इनको वेरिएबल बनाना है, क्या बनाना है, इनको वेरिएबल बनाना है, या फिर कोई क्वेश्चन में ये वेरिएबल होगा कब, ये कब वेरिएबल होगा, ये जो क्वेश्चन दिया ये कब वेरिएबल होगा। अगर ऐसा बोलेगा a is a function of x, a is a function of x, अगर ये बोल दिया मतलब a is actually a variable। आ गया समझ में? a b c d ऐसे बोलेगा, these are function of x, मतलब वो वेरिएबल। और क्या बोल सकता है, और क्या बोल सकता है, d by dA of in terms of a, in terms of a। हमको d by dA निकालने के लिए बोल दिया है तो a वेरिएबल है। समझ रहे हो मेरे बात? d by dA अगर बोल दिया तो a इज ए वेरिएबल। मैं एक लेटर का बारे में बता रहा हूं, सारे लेटर के लिए ऐसा हो सकता है। तो ये इन जनरल कांस्टेंट्स होता है, दीज आर इन जनरल कांस्टेंट्स होता है। वेरिएबल अगर क्वेश्चन में देता है तो इस हिसाब से है कि इज ए फंक्शन ऑफ x y z t, इनमें से कुछ भी बोल देगा। और d by dA और बोल सकता है d by dA डेरिवेटिव ऑफ दिस, या फिर ऐसे बोलेगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू a, तो a वेरिएबल।
ऐसे बी सी डी, तो क्वेश्चन में ऐसे देता है। और हम अगर लेते हैं कभी तो वो पता चल जाता है, लेट द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस, तो हम लिख लिए रेडियस इज इक्वल टू आर। तो हमको पता चला आर, सर तो यहां बोल रहे हैं कांस्टेंट, लेकिन मैं लिया हूं वेरिएबल, आर इज ए वेरिएबल। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस मतलब बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो उस समय आर इज वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल से सब है, अगर ये सब कांस्टेंट्स होगा क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन कर देगा। सो दीज आर जनरल थिंग्स, ये जो मैं बताया ये जनरल है, बट अगर स्पेसिफिकली कुछ अगर चेंज होगा दैट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सो वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में थोड़ा जान लो। ये हमारा आर्बिट्ररी वेरिएबल है और इसको एब्सोल्यूट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट हमारा नंबर्स होता है। चलो ये क्वेश्चन अभी करते हैं। किसी को कुछ पूछ? हाँ बोलो सर। मतलब अगर a equals to x plus 3 है तो एक वेरिएबल a is equal to x plus 3 ऑफ कोर्स वेरिएबल है। अगर हम y is equal to x plus 3 लिखते हैं, x का वैल्यू चेंज होने से ये वैल्यू चेंज होगा कि नहीं? yes, तो ऐसे ही अगर a is equal to x plus 3 लिखते हो तो x का वैल्यू चेंज होने से तो ये वेरिएबल होगा ना ऑटोमेटिकली, तो उस समय ये चेंज ये नहीं होगा, ठीक है ना। सो दिस इज वेरिएबल। फंक्शन ऑफ x बोल दिया मतलब वेरिएबल, फंक्शन ऑफ x बोल सकता है, फंक्शन ऑफ y बोल सकता है, फंक्शन ऑफ z बोल सकता है, वो वेरिएबल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो क्वेश्चन सब में y नहीं देने से भी हम खुद से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बाय रूट 2 हो गया। ये हमको दिया है और हमको बोला है कि भाई इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव निकालोगे। सो हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, से कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स है तो मेरा दिमाग में घूमना चाहिए कि भाई कैसे मैं साइन इनवर्स पे पहुंचूं। हाउ आई विल रीच साइन इनवर्स हियर? साइन इनवर्स समथिंग, सॉरी साइन ऑफ समथिंग, और ये मेरे को शायद दिला रहा है कुछ याद किसी को कि क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? हाँ वेरी गुड, साइन a plus b cos a plus b, ये सब हो सकता है। सो दिस कैन बी रिटेन एज समथिंग लाइक दिस, साइन इनवर्स 1 by root 2 into sin x plus 1 by root 2 into cos x. So that can be written as sin inverse sin x into cos pi by 4, क्योंकि sin a plus b में sin a और cos b होता है, cos x into sin pi by 4 हो गया। ये बन गया हमारा sin इनवर्स sin pi by 4 प्लस x। अब ये तो sin इनवर्स sin थीटा जैसा बन गया, sin इनवर्स sin थीटा जैसा बन गया, लेकिन क्या इसको मैं थीटा लिख लूं कि नहीं? तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई ये वाला वैल्यू जो है -90 से +90 के अंदर है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। -3 pi by 4 लेस देन x लेस देन pi by 4, हमको मिलना चाहिए pi by 4 प्लस x, तो pi by 4 ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया -pi by 2 लेस देन pi by 4 प्लस x लेस देन pi by 2। अगर उस रेंज के अंदर नहीं आएगा तो क्या करना है, सबको पता है कि नहीं? ग्राफ को याद कर लेना, ग्राफ देख लेना, ग्राफ से फटाफट पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट को हमको क्या लिखना है, पाई माइनस थीटा लिखना है या माइनस पाई माइनस थीटा लिखना है, क्या लिखना है वो पता चल जाएगा। ये कौन सा रेंज में आता है वो देखने का बाद। ओके, सो ये बन गया हमारा फिर क्या, पाई बाय 4 प्लस एक्स। मतलब जो फंक्शन दिया था वो इतना डिफिकल्ट दिख रहा था, अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे किसमें, कंपोजिट फंक्शन का कांसेप्ट लगा के अगर करेंगे तो हम पहुंचेंगे भी नहीं, इसका डेरिवेटिव 1 हो रहा है ना। तो अगर ध्यान से हम लोग करेंगे इसको, देखेंगे कि इनवर्स है तो पहले हमको सिंपलीफाई करना पड़ता है, तो सिंपलीफाई करके करेंगे तो आराम से इसका वैल्यू निकलता है। और इसका डेरिवेटिव क्या मैं समझाऊं, सबको पता है कि प्लस का रूल यूज हो रहा है, तो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस x का हो गया 1 इज इक्वल टू 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल हमको क्या बोला है कि tan इनवर्स दिस वन दिस इसका निकालना है डेरिवेटिव। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे आ गया रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ना, इसमें काफी सारे क्वेश्चन इनवर्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना इनवर्स का भी हो सकता है, क्योंकि हमको इनवर्स में देगा, ये बोलेगा कि इसको सिंपलीफाई करके लिखो कितना हो रहा है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मेरे को ये बात बता दो कि ये जो है लिखा गया यहाँ पे व्हाट इज माय एम, मेरा एम क्या है? हाँ, इसको tan में लाए। अच्छा, एक बात पहले पता चल गया कि इसको tan में लाएंगे। दूसरा, tan में लाएंगे एक बात हो गया। दूसरा हो गया क्या, यहाँ पे रूट ओवर है, यहाँ पे रूट अंडर है। रूट अंडर है मतलब रूट ओवर का अंदर जो भी लिखा है, हमारा जो एम होता है उसको स्क्वायर में एक्सप्रेस करें। हमारा जो एम है इस पार्ट को हम स्क्वायर में एक्सप्रेस करें। स्क्वायर में एक्सप्रेस करने से मेरे को फायदा क्या मिलेगा बताओ? फायदा ये मिलेगा कि ये वाला रूट ओवर जो है हट जाएगा, है ना, ये रूट ओवर सब उसमें हट जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इस सब चीज को स्क्वायर का फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को तो लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं cos x by 2 प्लस साइन x by 2 होल स्क्वायर, या फिर sin x by 2 प्लस cos x by 2 होल स्क्वायर। sin x by 2 plus cos x by 2 होल स्क्वायर, या फिर cos x by 2 plus sin x by 2 होल स्क्वायर। 1 माइनस sin x को हम क्या लिखेंगे? cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर, या फिर sin x by 2 माइनस cos x by 2 होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर भी आता है हमारा 1 माइनस sin x और उसका स्क्वायर भी आता है 1 माइनस sin x। लेकिन ये क्वेश्चन में हम पर्टिकुलरली सोच के लिख देंगे क्या है, क्यों, कैसे? यहां पे दिया है कि 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2, और हमको पता चल रहा है कि x बाय 2 में लिखना है, तो 0 लेस देन x बाय 2 लेस देन पाई बाय 4, है ना, ये हमको लिखना है। क्योंकि हमको पता है कि जब रूट ओवर से बाहर निकलता है चीज तो मॉड होके निकलता है। मॉड होके निकलने का बाद हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो मॉड के अंदर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ऐसे भी अगर मेरे को रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू x लिख सकता हूं अगर x ग्रेटर देन 0 है। आया समझ में? x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो मैं x लिख सकता हूं। अगर मेरे को पता नहीं है तो मैं तो मॉड x लिखूंगा, लेकिन अगर मेरे को पता है कि ये 0 से बड़ा है तो उसमें मैं x लिख सकता हूं। तो क्यों ना ये पता कर ले कि 0 से पाई बाय 4 के अंदर कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा है उसको पहले लिख देते हैं, जो छोटा उसको बाद में लिख लेंगे ताकि वो वाला चीज पॉजिटिव होकर निकल के आ जाए। सो दिस कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस। आप sin x और cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो हमको आइडिया हो जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। ऐसे बिना ड्रॉ किए भी हमको पता चल रहा है ये हमारा sin x का ग्राफ है और ये हमारा cos x का ग्राफ है। हो गया? और 0 से पाई बाय 2 का अंदर बात करूंगा तो 0 से पाई बाय 4, ये 0 से ये पाई बाय 4 है, तो ये हमारा cos x हो गया और ये हमारा sin x हो गया। तो 0 से पाई बाय 4 का अंदर कौन सा ग्राफ ऊपर है, sin x का ग्राफ या cos x का ग्राफ? 0 से पाई बाय 4 cos x का ग्राफ ऊपर है। यहां से देखो cos x का ग्राफ ऊपर है, मतलब cos x बड़ा है sin x छोटा है। ऐसे भी सबको पता है कि cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0, हो गया ना। और cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 होता है हाफ, sin पाई बाय √3/2 sin पाई बाय 6 होता है हाफ। तो कम तो ये है, वो बड़ा ही है, मतलब cos x/2 माइनस sin x/2 लिखना बेटर है। तो हम लिखेंगे क्या, tan इनवर्स cos x/2
प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x by 2 plus sin x by 2 whole square minus cos x by 2 minus sin x by 2 whole square और सारे में हमारा रूट ओवर आ जाएगा। आगे समझ में? अब हमारा अगला काम क्या होता है? अगला काम क्या होता है? रूट ओवर हटता है। मेरे को पता चल रहा है कि cos x by 2 ग्रेटर देन sin x by 2, तो सीधा हम लोग मॉड ना लिख के डायरेक्ट लिख देंगे। दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, एंड प्लस के लिए मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो इट विल बी cos x by 2 plus sin x by 2 प्लस cos x by 2 minus sin x by 2 by cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 plus sin x by 2। बोलो सबको समझ में आ गया? सो ये हमारा बन गया क्या? tan इनवर्स cot x by 2। लेकिन काम बना नहीं हमारा, हम तो खोज रहे थे tan में, ये तो बन गया cot में। क्या करें फिर? tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स कर लेते हैं, इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot x by 2। ये क्या जा सकता है एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है? cot x by 2 से हम लोग क्या कर लेंगे? tan पाई बाय 2 माइनस x by 2 कर लेंगे। cot x by 2 लिखा है, इसको tan पाई बाय 2 माइनस x by 2 कर लेंगे। लेकिन वो करने से फिर हमको यहां से पहुंचना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस x by 2 का वैल्यू दिखाना पड़ेगा। हो गया? अच्छा, cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x कब होता है? cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x कब होता है? 0 से पाई का अंदर और कुछ उसमें कंडीशन है शायद? नहीं है कुछ कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, क्योंकि 0 से पाई के अंदर ये पूरा का पूरा आ रहा है। तो अभी डेरिवेटिव निकालेंगे। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको और क्या समझाऊं? पाई बाय 2 का 0 हो गया, माइनस 1 बाय 2 बाहर, x का हो गया 1, तो माइनस 1 बाय 2। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। इसको हाँ रेशनलाइज भी कर सकते हो, पहले से रेशनलाइज कर लो तो भी हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा है क्या? अब ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन तो है। इसमें हमारा क्या है? साइन एक्स है, उसमें एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को साइन एक्स लेके कर लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को साइन एक्स ले लोगे तो पिछला क्वेश्चन हो जाएगा पूरा डिट्टो। आया समझ में? हाँ, लेकिन हम इसमें cos थीटा लेके कर रहे हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस होता है, हमको जानना चाहिए। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा 2 थीटा लेंगे तो और अच्छा है, नहीं थीटा ही लेने दो। cos थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा
माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। ये सब प्रोसेस सीखना चाहिए, कहीं कहीं पे यूज हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। पूरा तो लिख दिया, बोला नहीं, समझ में आ गया यहां तक? Yes. तो ये बन गया हमारा क्या, tan इनवर्स √2 cos थीटा बाय 2 प्लस √2 sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय √2 cos थीटा बाय 2 माइनस √2 sin थीटा बाय 2। अब हमारा एम है कि इस जगह में 10 में लाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, cos थीटा बाय 2 थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 बाय sin थीटा बाय, सॉरी डायरेक्ट लिख देता हूं ना, cos थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 1 हो गया, 1 प्लस tan थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan थीटा बाय 2। क्या किया हम, डिवाइडिंग cos थीटा बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये एक प्रोसेस जो कि हमको सीखना चाहिए, वो तो साइन के लिए हम देख लिए, कॉस के लिए होगा तो भी हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉस हम कर सकते हैं। tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। क्योंकि चेक करने के लिए कुछ दिया नहीं है हमको, x का कुछ भी वैल्यू हमको दिया नहीं है चेक करने के लिए, तो हम इसमें आप सोचेंगे क्या, कहां से वैल्यू लाएंगे, तो यहाँ पे ये अजम्पशन है कि ये वाला वैल्यू जो है -90 से +90 के अंदर है। सो आई कैन राइट हियर पाई बाय 4 प्लस हाफ इनटू cos इनवर्स x स्क्वायर, थीटा cos इनवर्स x स्क्वायर है। अब बताएगा मेरे को डेरिवेटिव है ना, तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू, बोलो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस हाफ 1/2 into 2 cos inverse x. एक बार और, So 1/2 into 2 cos inverse x. नहीं डेरिवेटिव निकालना है ना, ये ऐसा नहीं है, cos इनवर्स x का होल स्क्वायर ये नहीं है, दिस इज नॉट cos इनवर्स x होल स्क्वायर, -1 बाय रूट अंडर, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, into 2x। देखो सारे जो फंक्शन होगा ना, वो फंक्शन में हमको पता चलेगा, अगर पावर होगा, अलजेब्रा होगा तो ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, तो जाके हम उसको पावर फंक्शन लेंगे, तो 2 cos इनवर्स x होगा। ये फंक्शन को ठीक से पहचान नहीं पाया, मतलब है ना, जितना सारे पावर फंक्शन होता है वो सारे ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, एक्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है sin स्क्वायर, sin क्यूब, sin 4 ऐसा होता है, और बाकी ये कभी कभी ऐसा देता है, कभी कभी देता है, वो हमको समझना है। sin इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin टू द पावर -2 का स्क्वायर x, ऐसे कभी कभी देता है, बाय चांस देगा, हो गया। इनफैक्ट देता नहीं है, 1 बाय sin स्क्वायर x इसको करके करना पड़ेगा, हो गया, सॉरी माइनस sin टू द पावर -2x को 1 बाय sin स्क्वायर x करके करना पड़ेगा, ऐसे देगा नहीं। एनीवे ये हो गया हमारा 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी -x बाय रूट अंडर 1 माइनस x टू द पावर 4। log का कभी कभी दे देता है, ब्रैकेट ना देके, log x का स्क्वायर ऐसे हमें एक्चुअली में देना चाहिए, बट बहुत सारे केसेस में हमको ऐसा मिल भी सकता है, मतलब ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है log स्क्वायर x, बट बाकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में नहीं देगा, ब्रैकेट दे के ही पावर देगा। एनीवे खत्म हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं।
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 13। ओके, लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन लेके भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा ये सब लेके, लेकिन मैं ये फॉर्मूला को याद दिलाना चाहता हूं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। कोई बोलेगा क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y? व्हाट इज दैट वन? Sin inverse x into 1 minus plus 3 into 1 minus. ओके, 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला से बन जाए, ये क्वेश्चन जो इस फॉर्मूला से बन जाए, मतलब पहले हमको ऐसे फॉर्म में लाना है, फिर इसको तोड़ देना है ऐसे करके। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, चलो देखो लिखता हूं पहले साइन इनवर्स, इसको अलग कर देता हूं, 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से इसको उसके साथ कंपेयर करके देखो क्या चीज मिसिंग दिखाई दे रहा है। मतलब है तो यहाँ पे, लेकिन उस फॉर्म में नहीं लिखा है। हाँ, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई तो ये है ना, ये तो y है 12/13, तो होना चाहिए 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, उसका रूट ओवर 5/13 तो आता ही है, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर प्लस 12/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एज 5/13 इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169 का रूट ओवर इज इक्वल टू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। अच्छा, ऐसा लिखने से ये तो पूरा का पूरा इस फॉर्मूला में आ चुका है। ये वाला पार्ट जो है इसको डिकम्पोज करके साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लिखा जा सकता है। सो व्हाट कैन आई राइट फॉर दिस वन? देखो ये जो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 12/13 हो गया। कितना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा था यहाँ पे, हम प्रॉपर वे में गए तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है कितना आसान बन गया। अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy/dx साइन इनवर्स x का तो सबको पता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये तो कांस्टेंट हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम हुआ ये सवाल में? किसी को भी प्रॉब्लम हुआ क्या? नो। चल अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? हाँ, अगला सवाल देखो, यहाँ पे हमको ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्म में दिया हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाय sin x। ये ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्म में है, बस खाली इसको हमको tan तक पहुंचाना है। और अंडर टू कंडीशंस, ये दो कंडीशन दिया है, देखते हैं क्या क्या बनता है। tan इनवर्स, tan में पहुंचाने के लिए ये तो सबको पता है कि 2 sin स्क्वायर x/2 होगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2 sin x/2 into cos x/2। बार बार इसको हम कर चुके हैं पहले, ये सब चीज बार बार हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, एंड लेट मी टेल यू कि ये सारी चीज ना क्वेश्चन बन सकता है किसका बताओ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। सिंप्लीफाई करके ये दे देगा। कितने सारे क्वेश्चन हम लोग किए, बोला है सिंप्लीफाई, सारे क्वेश्चन जितना क्वेश्चन हम बनाए सारे क्वेश्चन को बोल सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। एवरीथिंग जितना क्वेश्चन हम किए
हम तो एट द एंड डेरिवेटिव निकाले ना, पहले तो उसको सिंप्लीफाई किए। ऑल दिस क्वेश्चंस में इनको कराया नहीं, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा रहा था उस समय इसीलिए नहीं कराया कि वो सेम चीज हमको यहाँ करना है फिर से। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको पूरा का पूरा ये चीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू जस्ट सी, ये जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए हम लोग आज का क्लास में कर रहे हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी ए क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्योंकि यू जस्ट सी यहाँ पे डेरिवेटिव हम एक लाइन खाली कर रहे हैं और कोई चीज नहीं कर रहे डेरिवेटिव का, ओनली वन लाइन वी आर डूइंग एट द एंड। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करें। सो ऑल दीज क्वेश्चंस व्हाट वी आर सॉल्विंग are question of inverse trigonometric function as well. Are you getting my point? Yes. चलो अब पहला कंडीशन देखते हैं, बिट ए। बिट ए देखते हैं क्या बोला है। बिट ए बोला है माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई इम्प्लाइज ये x बाय 2 चाहिए, माइनस पाई बाय 2 लेस देन x बाय 2 लेस देन पाई बाय 2। तो ये तो हमारा आ गया, जिसका अंदर चाहिए मेरे को tan इनवर्स tan s के लिए उसी के अंदर आ गया तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे x by 2। Therefore y is equal to tan inverse tan x by 2 is equal to x by 2। तो इसका डेरिवेटिव भी तो निकल जाएगा, dy by dx is equal to x by 2 का डेरिवेटिव हाफ। ये लल्लू सा चीज को क्यों समझाओ क्यों कैसे हाफ हुआ है ना। सेकेंड बिट बी क्या बोला है, पाई लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई इम्प्लाइज पाई बाय 2 लेस देन एक्स लेस देन एक्स बाय 2 लेस देन पाई। अच्छा तो ये आया नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और मैं देख रहा हूं कि टैन है, टैन का कैसे जाता है, याद करो समथिंग लाइक दिस, फिर ऐसे जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, है ना। तो इन दैट केस क्या होता है, x आता है, x माइनस पाई, वेरी गुड, x माइनस पाई। तो उसको हमको x माइनस पाई जैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x by 2 is equal to tan inverse tan x by 2 minus pi, that is equal to x by 2 minus pi। यहाँ पे चेक कर लेना, x by 2 में अगर पाई माइनस करता हूँ तो क्या मिलता है, x by 2 में अगर मैं पाई माइनस करता हूँ तो मिलता है माइनस पाई by 2 लेस देन x by 2 माइनस पाई लेस देन 0। गॉट इट ऑल ऑफ यू। लेकिन डेरिवेटिव हमारा सेम निकला, डेरिवेटिव हमारा हाफ ही मिला, उसमें भी हाफ मिला था, यहाँ पे भी हाफ मिला। ओके